ओके, सो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं इसी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ही, जैसे कि आप लोगों से पूछ सकता है कि फर्स्ट कंट्री जहाँ पे आपने जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, तो पहली कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली कौन सी थी? इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से लेकर 1783 तक जो चली, उसके बाद 1787 में जो है उन्होंने क्या किया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था दुनिया में लागू किया था, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? बराबर इंडिया का है। अगर आप लोगों से चलो लॉन्गेस्ट पता है तो आप लोगों को होमवर्क में मेरे को बताना है कि शॉर्टेस्ट जो है, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सी कंट्री का है, और जो ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबसे पुराना, तो अभी जो सबसे रीसेंट कौन सी कंट्री है जिसने अपने लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साउथ सुडान, है ना। साउथ सुडान आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम सुडान, इन्होंने भी अभी अभी हाल ही में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को 2011 में जो है वो लागू किया है। और अगर हम लोग शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो चलो आपके लिए सवाल है, बट मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, इसका नाम जो है कंट्री का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम। क्लियर है? तो चलो आप लोग जो है कमेंट में ये पता करके मेरे को बताओगे कि विच कंट्री इज हैविंग द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये वाली बात? चलो, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स आए हैं, और एकदम मैंने जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब टाइम के हिसाब से जो है वो लिखे हुए हैं। देखो, अगर सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैंने बताया कि सबसे पहले ये चीज जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया था, इनका नाम था एम एन रॉय। आपने पढ़ा भी होगा ये एम एन रॉय जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो था वो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। इट वाज इन 1934। 1934 में उन्होंने क्या किया, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी, वो रखी थी 1936 में। क्लियर है? 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहली बार जो है फॉर्मली ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी, ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन, ठीक है, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लखनऊ सेशन हुआ था 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एंड इट वाज प्रिजाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उस सेशन के। तो उस टाइम पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्मली जो है वो डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगस्त ऑफर, आपको पता है कि 1940 में अगस्त महीने में एक ऑफर दिया गया इंडिया को, है ना। इट वाज आई थिंक 8th अगस्त 1940, टू बी मोर एक्यूरेट विद द डेट्स। तो तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया को एक ऑफर दिया था, जिस ऑफर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं इसको। आप लोग हिस्ट्री में जो है ये अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान को जो है वो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ोगे, पर मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे कि अगस्त ऑफर क्या था। यहाँ पे उन्होंने पहली बार जो है वो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके डिमांड थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। पूरा तो एक्सेप्ट नहीं किया था, बट हाँ उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे। कब बनाएंगे कोई टाइमलाइन नहीं थी, कैसे देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे नहीं देंगे, कोई उसके बारे में भी कोई बात नहीं की थी। तो इस अगस्त ऑफर को अल्टीमेटली जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट जो था वो किया था। आई बात समझ में? दरअसल अगस्त ऑफर देने का जो उनका मोटिव था वो ये था कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो जाती है, और सेकेंड वर्ल्ड वार आपकी 1939 में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया के पास मैन पावर बहुत ज्यादा थी और इंग्लैंड चाहता था कि इंडिया जो है वो फुल्ली सपोर्ट करे अ, इंग्लैंड की इस वार में, तो इसीलिए वो चाहते थे कि हम इन सम आर द अदर वेज इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को जो है वो प्लीज करें सच दैट वो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें इंडिया का सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन को मिल पाए, इसीलिए उन्होंने अगस्त का ऑफर जो था वो लाया था, बट इट वाज अल्टीमेटली रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आप लोगों को पता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन, इट वाज अगेन इन 1940, ठीक है। 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी आया था, है ना। आपको पता है कि क्रिप्स थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स,
वो हेड थे इनके, तो उन्होंने जो था वो क्रिप्स मिशन लगाया, जिसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स जो थी वो एक्सेप्ट की, कि जैसे वो क्या करेंगे, उन्होंने तब क्लियरली एक्सेप्ट किया था, फॉर्मली ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ठीक है, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रहेगी, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मतलब इट विल बी इंडियंस हु विल डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी। ये बात पहली बार जो है क्रिप्स मिशन में 1942 में हुई। और फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान आया, और इसको जो है इसके तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही इंडिया में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इन्फोर्स हुई। अच्छा, ये 1940, ये आपको देखो डेट याद रखनी है, इट वाज इन 1934, देन 1936, देन 1940, देन 1942। ओके, 1942 में आप लोगों को पता है कि एक और मूवमेंट लॉन्च हुआ था, दैट वाज वेरी गुड, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो है वो 1942 में ही लॉन्च हुआ था। और चलो आपके लिए एक प्यारा सा सवाल है, आप लोग मेरे को बताएंगे कि पहले क्रिप्स मिशन आया था या पहले क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। आई बात समझ में? ठीक है, दोनों की डेट मैंने बता दी, इट इज इन 1942, बट विच वन वाज द अर्लीस्ट? अगर आपको क्रोनोलॉजी पूछ ले और वहां पे क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट दोनों दे दे, तो आप जो है इस प्रॉब्लम से कैसे जो है वो बाहर आएंगे? तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताएं, ठीक है। लिख के बताएं कि आपको पता था या नहीं था। आई डोंट वांट यू टू बी इन कंफ्यूजन, सो मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को कि पहले क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बाद, मतलब क्रिप्स मिशन को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद जो है फिर महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू कर दिया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, हालांकि क्योंकि ये प्लान जो था वो थोड़ा सा जो था वो डिवीजन, मतलब पार्टीशन को सपोर्ट करता था, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को। तो बट कांग्रेस ने इसी चीज के ऊपर इसका अपोज किया, बट फाइनली उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया। और मुस्लिम लीग ने भी इसको इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें लगा था कि कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए ही वो पार्टीशन जो है वो ले सकते हैं। क्लियर है? चलो हम लोग जो है ये अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये आप लोग अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का के बारे में ये जानना है कि सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, किसने दिया, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्मली कब डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कौन सा सेशन था, किसने प्रिजाइड किया था, उसके बाद अंग्रेजों ने पहली बार डिमांड को कब स्वीकारा, उसके बाद उन्होंने फुल्ली कब स्वीकारा कि हाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कब जो है उसका गठन जो है वो हुआ। क्लियर है ये वाली बात? तो मैंने बताया जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है या फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो है वो उसकी जो स्थापना है वो हुई इन 1940। तो कैबिनेट मिशन प्लान में कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी, इट विल कंप्राइज ऑफ, इसमें जो थे उन्होंने टोटल जो मेंबर्स थे, ठीक है, कि टोटल मेंबर्स जो रहेंगे दे विल बी 389। कितने मेंबर्स रहेंगे? 389 रहेंगे, ठीक है। कि टोटल मेंबर्स जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कितने रहेंगे? 389 रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। इस 389 में से जो है उन्होंने दो भागों में बांटा। एक जो थे वो थे आपके ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो एरियाज थे वहां से, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के। और बाकी जो थे वो थे आपके प्रिंसली स्टेट्स के। आई बात समझ में? ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया के अंडर भी उन्होंने दो भागों में इसको बांटा। एक थे जो स्टेट्स थी, दो स्टेट्स विच वर हेडेड बाय गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर वाली प्रोविंसेस थी उनसे। और दूसरी थी जो हाई कमिश्नर प्रोविंसेस थे। हाई कमिश्नर प्रोविंसेस और गवर्नर प्रोविंसेस का क्या मतलब है? वेरी सिंपल, गवर्नर प्रोविंसेस जहाँ पे हेड जो था वो गवर्नर था, और हाई कमिश्नर मतलब जहाँ पे हेड जो था वो हाई कमिश्नर था, ठीक है।
तो टोटल जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी दे वर 296, क्लियर है, 296। और प्रिंसली स्टेट्स की कितनी सीट्स थी? 93 थी, क्लियर है। देखो 296 और चार ये हो गए और 89, हाँ बिल्कुल 93, क्लियर है। अब गवर्नर के अंडर जो स्टेट्स थी देवर 292, आई बात समझ में। और जो चार सीट्स थी देवर फॉर हाई कमिश्नर स्टेट्स, हाई कमिश्नर स्टेट एट दैट टाइम चार थी, एक आपकी दिल्ली, एक आपकी जो थी वो कुर्ग, एक जो है आपकी तीसरी वो है अजमेर मेवाड़ वाला जो रीजन था वो वाला, और एक आपकी चौथी जो है वो दैट वाज बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान आपको पता है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। तो ये चार हाई कमिश्नर सीट्स थी, 292 फॉर द गवर्नर रन प्रोविंसेस एंड रेस्ट 93 फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। तो टोटल जो कंपोजिशन था दैट वाज ऑफ 389 स्टेट्स, क्लियर है। ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वो स्थापना कैसे रहेगी। ये जो एडजॉइनिंग पिक्चर है देखो ये दिखा रही है कि यहाँ पे जो है पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं तो देखिए इसमें से जो कितने लोग बैठे हैं या कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो अलग बात है, क्योंकि उसके बाद जो था इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इलेक्शन में जो है वो जो इलेक्शन था वो मतलब प्रिंसली स्टेट से तो रिप्रेजेंट होके आनी थी, और जो ब्रिटिश इंडिया की स्टेट्स थी वहां पे क्या होना था, इलेक्शन होना था। और जो इलेक्शन था इट वाज इट वाज नॉट बेसिस ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेसिस नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि पहले से चुने हुए लोग थे, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो था वो लोगों को चुना था, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट कुछ एक मैं आप लोगों के लिए ये देखिए पिक्चर है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पे पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या कर रही है, फंक्शन जो है वो कर रही है, क्लियर है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ एक चेहरे हैं आप लोगों के साथ, आप बोर भी हो रहे होंगे तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ एकदम आपके एंटरटेनमेंट के लिए है ये। तो आप लोगों को ना इनको पहचानना है, बता आप लोगों को बताना है कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है और ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो देखिए ये जो पहले व्यक्ति हैं आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये उनकी जवानी की फोटो है। तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी तो आप लोगों को पता है कि नवंबर 1946 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई, ठीक है। जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद कांग्रेस जो थी वो मेजर पार्टी 208 सीट्स जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी। 15 सीट्स अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें, जो इलेक्शन हुआ था ना सीट्स के ऊपर है ना, आउट ऑफ 296 जो टोटल सीट्स थी है ना, उसमें से मैंने बताया आप लोगों को कि 208 सीट्स जो थी वो कांग्रेस ने जीती, 15 सीट्स जो थी वो बाकी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनने जीती, और जो बच गई सीटें है ना, थिंक 73, ठीक है 73 बिल्कुल, हाँ 73 सीट्स जो थी वो किसने जीती थी, आपकी मुस्लिम लीग ने जीती थी, ठीक है। इलेक्शन जो हुआ उसमें, चलो, तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन बन के नवंबर में जो है गठन हो गया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कब होती है आपकी, 9 दिसंबर 1946 में जो है पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई। और उस पहली मीटिंग को जो है वो प्रिजाइड किया किसने, इट वाज प्रिजाइडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है, ही इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड ही प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वाज हेल्ड ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946। क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे एट दैट टाइम, तो फॉलोइंग द फ्रेंच ट्रेडिशन इन्हीं को क्या था, प्रेसिडेंट बना दिया गया। आई बात समझ में। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन यूपीएसई प्री 2024, जी हाँ इसी साल प्री में ये सवाल पूछा गया है कि मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो उसमें पहले कुछ दिनों के लिए जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम क्या था, तो ही वाज डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा। ओके, उसके बाद अगली मीटिंग जो है दैट वाज कंडक्टेड ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1946, और जब वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा जो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मिले, और वही ये शख्स हैं, ही इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई बात समझ में? ये जो शख्स, ये जो आपकी स्क्रीन पे है, ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि प्रेसिडेंट रहे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आई बात समझ में? तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आई बात समझ में? ये जो तीसरा व्यक्ति आप लोगों को इस तरफ दिख रहा है, दिस पर्सन इज, ओके, हु इज दिस पर्सन? वेरी गुड, इट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर के रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है? फादर ऑफ व्हाट? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें इंडिया का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। फादर कहा जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ साथ में ये क्या बने? फ्री इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी। क्लियर है? इसके अलावा आप लोगों को पता है कि ही वॉज आल्सो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी कौन थे? आपके बी आर अम्बेडकर जी थे। आई बात समझ में? तो ये भी आप लोगों को जो है वो याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, थोड़ा सा आप लोगों के लिए सिंपल करते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को, अरे अरे ये कौन है भाई? ये बुढ़ा, ठीक है। जी हाँ, ये आप लोगों का और आपके, हम पूरे हिंदुस्तान का क्या है? फादर ऑफ नेशन है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये जो व्यक्ति आपके सामने है, ही इज, वेरी गुड, महात्मा गांधी। आई बात समझ में? महात्मा गांधी जी जो है ये आपके इस स्क्रीन पे है। आपको इस आदमी को पहचानना है। हाँ, वेरी गुड, आपका अ, चाचा नेहरू है ना? ठीक है, ये इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन थे ये? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट ये दो व्यक्ति जो हैं यहाँ पे, और इन दोनों को मैंने साथ में रखा हुआ है। आप लोग इनके